हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। तो गाइस देखिए, ग्रीनरी आपको पीछे यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो मैं आई हूँ हिमाचल यहाँ पे घूमने के लिए। तो बहुत नेचुरल चीज़ें हम हिमाचल की वादियों में यहाँ पे हिल्स में देखते हैं और मैं आपको कुछ नेचुरल चीज़ें आज आपको दिखाने जा रही हूँ। अगर आपको लाइफ में कभी भी टाइम मिले तो प्लीज़ हिमाचल घूम के ज़रूर आना, क्योंकि ये माइंड को बिल्कुल हमारी पीस करने वाली जगह है, बिल्कुल ग्रीनरी वाला प्लेस है। तो चलिए मैं आपको नेचुरल चीज़ें आज आपको शो करूँगी। तो देखिए गाइस, ये है हमारा ऑरेंज का पेड़। अभी ऑरेंज लगे नहीं है, बिल्कुल इसके छोटे छोटे बीज, फ्लावर्स के बाद जो इसके छोटे छोटे बीज आते हैं, छोटे छोटे ऑरेंज आते हैं। देखिए मैंने अपने हैंड में पकड़ा है, तो बिल्कुल छोटा सा ऑरेंज यहाँ पे आपको दिखेगा और भी ऑरेंज यहाँ पे दिखेगा। ये ऑरेंज है और ये ऑरेंज है, बिल्कुल ये देखिए ये ऑरेंज है। तो ये बड़े फ्लावर बन जाएंगे, बड़े फ्रूट बन जाएंगे। फ्रूट ये बहुत अच्छा है। तो देखिए अब मैं आपको ये मैंगो का पेड़ यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो बिल्कुल मैंगो भी इस सीज़न में, मतलब मैंगो का जो फ्लावर्स होते हैं वो आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे मैंगो देखिए आपको ये दिख रहे होंगे और ये मैंगो है। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं और 2-2.5 महीने के बाद ये फ्रूट बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है मैंगो का। सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पपाया को सिर्फ मार्केट में देखा होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे ये देखिए पपाया, ये ग्रीन कलर का पपाया अभी पके नहीं है, तो ये रो है अभी। ये इसका ऐसा फ्लावर होता है, ऐसे इसके लीफ होते हैं। तो जो हमारी जो झाइयाँ होती हैं, हमारे जो फेस के एक्ने के दाग होते हैं, उनको कम करने में जो पपाया के हमारे जो पत्ते होते हैं, तो इनका जो फेस मास्क होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो बिल्कुल राइप फ्रूट होता है पपाया का, उसको उसका मास्क भी फेस के ऊपर लगाया जाता है। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे शो करने वाली हूँ। देखिए, तो जैसे हम ग्रीन पुदीने की चटनी बनाते हैं, उसमें ये पत्ता यूज़ होता है। इसे चोखा कहते हैं यहाँ पहाड़ी लैंग्वेज में, हिमाचली लैंग्वेज में। ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी खटास होती है। अगर आप इसको खाएंगे तो बहुत खटास वाला ये पौधे होते हैं, बिल्कुल ऐसे पत्ते आते हैं चटनी में। जब आप पुदीने की चटनी बनाएंगे तो बिल्कुल उसमें आपको किसी आमचूर की या किसी खटाई वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसके पत्ते को उसमें यूज़ करेंगे। तो अभी ये इसके फ्लावर्स हैं, इसमें बीज आ रहे हैं। देखिए ये बीज को आप अपने, जब ये सूख जाएंगे तो इन बीजों को आप गमले में भी, आप पॉट में भी लगा सकते हैं, तो घरों में इजीली ये उग जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको शो करने वाली हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारे पास सोए। वैसे ये सोए हम अपनी रोटी में भी डालते हैं। रोटी सोए की बना के खाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। इस तरीके के जो इसके सोए के पत्ते होते हैं, इसको हम रोटी में डाल के या फिर आलू के साथ इसको हम बनाते हैं काट कर वॉश करने के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए। सोए से हमारी एसिडिटी चली जाती है। पेट में कहीं दर्द हो, मरोड़ हो, तो ये हमारी पेट के लिए, स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसके बीज आने लग गए हैं ये सोए के। देखिए हमारे यहाँ हिमाचल में इसको कड़वी सौंफ बोलते हैं। जैसे मीठी सौंफ होती है तो ये कड़वी सौंफ इसको बोलते हैं। और एक मैं यहाँ पे चीज़ आपको शो करने जा रही हूँ। देखिए इसको यहाँ हिमाचली में, यहाँ पे पहाड़ में क्यों बोलते हैं। क्यों की सब्जी होती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसमें बीज निकलते हैं, पकने के बाद इसके बीज सब्जी बनाने में यूज़ होते हैं। वैसे ही इसको काट के फलियों की तरह, जैसे हम सोयाबीन की फलियाँ काट के बनाते हैं, वैसे इसको बनाते हैं। तो बहुत स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आप जानते हो कि जितनी नेचुरल चीज़ें हम खाते हैं, हमारे स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और ऐसी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, ये हमारे जो हाइड्रेशन होती है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मार्केट से लाल रंग की मिर्ची आपने बहुत ज़्यादा खरीदी होगी, लेकिन आज मैं आपको नेचुरल यहाँ पे
लाल रंग की मिर्ची दिखाने वाली हूँ। देखिए अभी थोड़ा ऐसा मौसम चल रहा है कि इतनी ज़्यादा मिर्ची के फल यहाँ पे फूल आए नहीं हैं, मतलब कि पके हुए फल अभी हो रहे हैं, तो थोड़ी सी मिर्ची यहाँ पे रह गई है। ये हमारी एक ग्रीन मिर्ची भी है। तो ये मिर्ची का साइज़ इतना ही रहता है, ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है मिर्ची, लेकिन ये कड़वी बहुत होती है। अगर आप 4 पर्सन्स की सब्जी बनाते हैं तो उसमें आप एक मिर्ची का यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची तीखी होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। घरों में आप गमले में भी इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको आइटम दिखाती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट ये ग्रीन चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा हरा धनिया। तो हरा धनिया जैसे कहते हैं कि जिसको गंजापन की प्रॉब्लम हो, बाल झड़ते हों, हरे धनिए के पत्ते आप कूट के उसका रस प्याज के रस में मिला के अगर आप उस गंजेपन में लगाते हैं तो हमारे बाल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये स्लो रेमेडी होती है, क्योंकि नेचुरल रेमेडी है। जो नेचुरल रेमेडीज़ होती है उसको असर करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव बहुत होती है। जब वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है तो बिल्कुल भी इसका इफ़ेक्ट वापस नहीं जाता है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि जब तक आपने मेडिसिन यूज़ की है तब तक ये इफ़ेक्ट अपना शो करेगा और उसके बाद ये फिर से वैसा होएगा। नो, जब आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ये अपना जो इफ़ेक्ट शो करता है, चाहे 2 महीने के बाद, चाहे 3 महीने के बाद, वो इफ़ेक्ट आपका लाइफ टाइम रहता है। देखिए हरा धनिया तो आपने मार्केट से बहुत ज़्यादा ख़रीदा होगा, क्योंकि ये सब्ज़ी को एक नया टेस्ट देता है। हर आप चावल में डाल सकते हैं, मैक्रोनी में डाल सकते हैं, जैसे घरों में आप आजकल नूडल्स बनाते हैं बच्चों के लिए, तो मैगी में बनाते हैं, तो इसमें यूज़ होता है ये धनिया। सब्जियों में अगर आप डालते हैं, किसी चीज़ में भी आप डालते हैं, राइस में डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। एक अच्छा फ्लेवर ये हमारे एक गार्लिश करने के लिए धनिए के जो पत्ते होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारे अनियन के जो पत्ते हैं। प्याज तो आपने सुना ही होगा, तो ये प्याज के जो ऊपर वाला हिस्सा बिकते भी है ये मार्केट में। जैसे इस प्याज का ऊपर वाला हिस्सा काट के यहाँ पे हिमाचल में रोटी भी बनाई जाती है, मकई की रोटी बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं, तो इसको कनक की रोटी में, जिसको हम चपाती कहते हैं, तो उसमें भी इसको लगा के खाया जाता है, बना के खाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके का ये बिल्कुल राउंड सी एक नली बनी हुई होती है, तो इसी तरीके से इसको काट के आप इसको बना के सब्जी खा सकते हैं, आलू इसमें डाल के, या फिर रोटी में डाल के भी खा सकते हैं। ये भी घरों में आप गमले में उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये चीज़ें, क्योंकि नेचुरल है। कोई भी इसमें खाद, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करी हुई है जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होती है। ये देखिए 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक तो ये प्याज हमारा अनियन, और ये सेम ऐसी चीज़ है, लेकिन जो प्याज का मैंने आपको लीफ दिखाया उसमें नली सी बनी है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे गन्ने का पत्ता होता है, गन्ने का लीफ होता है, वैसा सा है। तो ये क्या है? ये है लहसुन गाइस। तो मैं आपको एक उखाड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये है लहसुन। ये लहसुन है इस तरीके का कच्चा लहसुन। अगर आप सुबह खाली पेट अगर 1 या 2 इसकी जो कलियां हैं वो छील के अच्छे तरीके से वॉश करके अगर खा लेते हैं, तो गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारे शरीर से जाती है। और भी जो आपकी गठिया में, जो आपकी जॉइंट्स में पेन होती है, उस जॉइंट पेन से भी ये हमें रिलीफ देता है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारा लहसुन। देखिए ये है हमारा नेचुरल गन्ना, जो खुद उगाया हुआ है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई भी खाद यूज़ नहीं की हुई है। देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एकदम जैसे आप इसको खाएंगे तो एकदम मीठा रस इसमें से निकलता है। तो ये है हमारे अरबी के पत्ते। अरबी तो आपने सुनी होगी, अरबी हमारी सब्जी होती है। तो ये अरबी के पत्ते जो होते हैं हिमाचल में, इसको भी खाया जाता है। ये पत्ते बहुत बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं।
जिस तरीके के हाथी के कान होते हैं उतने बड़े बड़े, कभी कभी तो उससे बड़े भी होते हैं। इनके ऊपर बेसन लगा के फिर स्टीम में इसको पकाते हैं और खाते हैं काट के, या तो आप तड़का लगा के या सिंपल ऐसे भी खाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये अरबी है, ये अरबी है जो इसकी जड़ों में होती है। ये देखिए, ये अरबी आप खा भी सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, जिसको हम कचालू भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनको कैल्शियम की कमी है वो ये अरबी खा सकते हैं। घरों में बड़े बड़े गमलों में आप इनको उगा सकते हैं। बहुत नेचुरल चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आज दिखा रही हूँ। देखिए, ये है हमारा भांग। इसमें नशा होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों में भांग जो है वो यूज़ होता है। जब कई वो पीली जो मधुमक्खी होती है, पीली मधुमक्खी अगर किसी को लड़ जाए, तो अगर ये भांग उस जगह पे आप रगड़ देंगे तो पीली मक्खी का जो भी वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है या पेन होती है, तो इस चीज़ से वो पेन और वो स्वेलिंग नहीं होती है। ये भांग इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ करने लग गए हैं, इसको नशे के तौर पे यूज़ करते हैं। और जैसे वो शिव भोलेनाथ होते हैं तो उनके भी जैसे भांग मठई पिलाई जाती है उनकी शिवरात्रि पे या सोमवार के व्रत में। तो ये इस तरीके में एक मेडिसिनली भी इसको यूज़ की जाती है। तो ये पेन रिलीफर भी होती है, जैसे ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं तो ये उसमें आती है, उस कैटेगरी में है ये। अब बारी है नेचुरल पुदीने को देखने की। ये देखिए, नेचुरल पुदीना यहाँ पे बहुत उगा हुआ है, तो इस पे कोई खाद नहीं लगी है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये नेचुरल तरीके से उगाए गए हैं। पुदीने की चटनी या बिरयानी आप बनाते हो, कई लोग इसको सब्जियों में भी प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, क्योंकि ये गार्लिश के तरह भी इसको सब्जियों के ऊपर काट के लगाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे स्टमक की जो एसिडिटी उसको ख़त्म करने के लिए। और अगर मन आपका ख़राब हो रहा हो, मितली सी हो रही है, सिर चकरा रहा है या फिर उल्टी का मन हो रहा है, तो पुदीने के आप रस निकाल के यहाँ पे पी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उस कंडीशन में आपको बहुत ये अच्छा यूज़ होता है। अब बारी है हमारी लेमन का पेड़ देखने की। तो ये है हमारा नेचुरल जो लेमन का पेड़ होता है। ये देखिए, यहाँ लेमन का फ्रूट भी लगा हुआ है। वाओ, ये लेमन का फ्रूट अभी ग्रीन है, ये थोड़ा पका है। तो मैं बिल्कुल पके हुए फ्रूट भी इस पे हैं, मैं आपको शो करवाती हूँ गाइस। ये देखिए, यहाँ पका हुआ लेमन भी है हमारे पास। ये भी पका हुआ लेमन है यहाँ पे। एक तरफ यहाँ लेमन है और एक तरफ यहाँ लेमन के लिए फ्लावर्स आ रहे हैं। मतलब ये ऐसा पेड़ है जिस पे 12 महीने 12 मंथ्स यहाँ पे फ्रूट आता रहता है। फ्लावर्स आएंगे, ग्रीन लेमन आएंगे, देन पकेंगे, फिर फ्लावर्स आएंगे, बीच में फ्लावर्स आ रहे हैं, बीच में इसके फ्रूट जो हैं पक रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये लेमन का पेड़ है हमारा। तो अब टाइम है रोज़ देखने का। देखिए, यहाँ रोज़ फ्लावर्स है। वाओ, फ्लावर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे आप इनको डाली में देख रहे हैं या किसी गमले में देख रहे हैं या खुद अपने हाथ में तोड़ के इस तरीके से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। मेडिसिनली भी इन रोज़ेज़ को यूज़ किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रोज़ेज़ लगे हुए हैं, तो इन रोज़ेज़ को तोड़ के शुगर के साथ इनको मिक्स करके बिल्कुल इनका चूरा बना के वो गुलकंद बन जाता है। तो इन पेटल्स को ये ऐसे भी आप खा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में ये जो इनका बना हुआ गुलकंद होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सुबह अगर खाली पेट अगर गुलकंद का 1 चम्मच आप डेली
हल्के गर्म पानी के साथ ले लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत या कॉन्स्टिपेशन में जो आपको मस्से होते हैं उनसे बिल्कुल आपको छुटकारा मिल जाता है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नेचुरल चीज़ें कमेंट में बताइए कि आपको आज की जो वीडियो है, आज की जो मैं आपको नेचुरल चीज़ें दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी आपको लगी। और अगर आप हिमाचल जा चुके हैं या जाने की सोच रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन हिमाचल जाने में इंटरेस्ट रखता है या जाना चाहते हैं, फ्यूचर में जाओगे तो गॉड ब्लेस यू। ऐसा टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा कि आप हिमाचल की ग्रीन वादियाँ, हिमाचल के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, आप ज़रूर उनको देखोगे। ऐसा टाइम आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा। सो गेस गाइस, व्हाट इज़ दिस? यस, दीज आर टोमेटोज़। नेचुरल टोमेटोज़ हैं, बिल्कुल अभी ग्रीन है। तो इनके फ्लावर्स भी आ रहे हैं साथ साथ में, देखिए येलो कलर के इसके फ्लावर हैं। तो अभी फ्लावर है, फ्लावर के बाद इनमें पीछे यहाँ पे धीरे धीरे फ्रूट आना शुरू हो गया। तो पकने के बाद ये रेड कलर के हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि टोमेटोज़ जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो इस तरीके का इसका पौधा होता है। इसको भी हम नेचुरली अपने घरों में गमले में उगा सकते हैं। इतनी अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं टोमेटो की, तो आप खूबियाँ जो है वो जानते ही हैं कि कितनी चीज़ों में, सब्जी बनाने में, बिरयानी बनाने में, हर तरीके की सब्जी बनाने में इसका यूज़ होता है, चाहे आप किसी भी चीज़ की सब्जी बनाते हैं। और टोमेटो को अगर आप डेली डेली अपने फेस पे लगाते हैं तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे जाती है, झुर्रियों की प्रॉब्लम हमारे फेस से जाती है, एक्ने के जो दाग होते हैं, टोमेटो को काट के उसका जो पार्ट होता है आप अपने फेस पे उसको रगड़ेंगे और अच्छे तरीके से सूखने के बाद उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे तो हमारे फेस की, जो हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उससे ये हमें रिलीफ देता है। तो चलते हैं अगली नेचुरल चीज़ देखने की तरफ। अब बारी है यहाँ पे कड़ी पत्ता देखने की। तो ये कड़ी पत्ता है, देखिए ये भी बहुत नेचुरल है। वाव, थोड़ा सा शाइनिंग इसके लीफ में यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए जो इसके बिल्कुल अभी पत्ते आए हैं, बिल्कुल छोटे से पत्ते हैं। तो जो कड़ी पत्ता है, सुबह सुबह खाली पेट अगर इसको खाएंगे तो शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर वाले जो लोग होते हैं, उनकी शुगर कम करने में ये हेल्प करता है। सुबह सुबह जैसे आधा गिलास आपने पानी लिया, उसमें आपने 10 से 15 कड़ी पत्ता डाल दिया और अच्छे तरीके से उबलने के बाद जब आधा कप रह जाए तो इसको आप पी लीजिए। आप इसमें 2 पत्ते अमरूद के भी डाल सकते हैं, तो अमरूद के पत्ते डालने में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए डायबिटीज़ कम करने में ये हेल्प करता है। नेचुरल चीज़ें हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होता है। ये देखिए, कढ़ी को बनाने के लिए तो इसका यूज़ होता ही है, आप सब जानते ही हैं। इस तरीके से ये पत्ता होता है। एक यहाँ पे एक और नेचुरल चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एलोवेरा। आप सब जानते हैं एलोवेरा तो बहुत सारे लोग अपने घरों में उगाते हैं। तो ये भी छोटे से डिब्बे में यहाँ पे उगा रखा है। इस तरीके से देखिए, एलोवेरा हमारी पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, हमारे फेस के जितने भी स्कार हैं, जितने भी हमारे फेस के दाग धब्बे, उनको दूर करने में एलोवेरा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। किसी को इचिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो एलोवेरा उसको भी दूर करता है। एलोवेरा का जो जेल होता है इसी को यूज़ करना चाहिए। इसको इन जो कांटेदार साइड्स होती है, इसको काटने के बाद, ग्रीनरी इसको उखाड़ने के बाद इस जेली सा निकलता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ। वाओ, ये देखिए, ये जो जेल है, यही जो जेल है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसको यूज़ करना चाहिए।
इसकी आप सब्जी बना के भी इस जेल की खा सकते हैं। इस जेल को अगर आपके घर में बहुत सारा एलोवेरा लगा हुआ है तो इस एलोवेरा को काट के इसका जेल निकाल के उसको आप मिक्सी में अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लीजिए और सुबह सुबह आप इसको 2 चम्मच इसको हल्के गर्म पानी में डाल के पिएंगे तो आपकी शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो दूर होते हैं। हमारी स्किन की हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए एलोवेरा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देखिए इस तरीके से। देखिए गाइस, सनसेट का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सन और जो सन की किरणें हैं, वाओ, ये नेचुरली ये मैं आज यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा पीस माइंड ये प्लेस लग रहा है। यहाँ पे खाने पीने में इतनी नेचुरल अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे सोए के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, वाओ, ये सोए के पौधे हैं और ये यहाँ पे लहसुन लगा है। देखिए किस किस को हिमाचल अच्छा लगता है, आप मुझे वीडियो बना के कमेंट में किस किस को हिमाचल अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल चीज़ें देख रही हूँ और माइंड में इतनी पीस हो रही है, इतनी शांति हो रही है कि मैं इतनी अच्छी ग्रीनरी वाली जगह पे घूमने आई हूँ। तो ये वाली जो मेरी हॉलीडेज़ हैं ये बेकार नहीं जाएंगी। देखिए गाइस, एकदम से मुझे अचानक एक और नेचुरल चीज़ यहाँ पे दिखी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ज़रूर। ये देखिए, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पालक के पत्ते, वाओ, स्पाइनेच जिसे बोलते हैं। तो ये पालक के पत्ते पकौड़े बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसके पकौड़े और इसकी सब्जी, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आलू डाल के भी पालक की सब्जी आप बना सकते हैं। आयरन की कमी जिनमें है पालक उनको रेगुलर खाना चाहिए। जो विटामिन B12 की कमी जिनमें होती है पालक की सब्ज़ी उनको खानी चाहिए, क्योंकि पालक में आपको बहुत अच्छी तरीके से विटामिन B12 मिल जाता है। तो पालक की सब्ज़ी आप ज़रूर खाना शुरू कर दें। ये पालक थोड़ा पका हुआ है, यहाँ पे इस तरीके के इसके बीज होते हैं, देखिए ये इसके बीज आने शुरू हो गए हैं, थोड़ा पक सा गया है ये। तो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, आप इनके पत्तों की सब्जी बना के खा सकते हैं। घरों में आप उगा सकते हैं इस पालक को अपने गमले में, घरों में थोड़ी सी अच्छी मिट्टी लेके। तो देखिए बहुत नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे। आज की मेरी वीडियो, आज की नेचुरल चीज़ें आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना गाइस, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगी। जब तक मैं हिमाचल में हूँ मैं आपको कुछ और भी नेचुरल चीज़ें बताऊँगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। और आज के प्रोडक्ट, आज की जो नेचुरल चीज़ें हैं ये आपको कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर मुझे यहाँ पे और भी अच्छी चीज़ें मिली, नेचुरल चीज़ें मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू वेल्थ, मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। गुड बाय एंड टेक केयर।